हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स थर्ड की जो आपकी बुक है बीएस गरेवाल, उसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक। 10th तक हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और इससे पीछे की एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीटेड हैं। साथ ही साथ हमारा एक और चैप्टर भी चल रहा है जो हिमांशु सर कंप्लीट कर रहे हैं। सो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ के रिक्वायरमेंट है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में इजीली इन सब वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से, जिसमें हम क्वेश्चन 11 से 14 तक करेंगे और इसमें हम सीरीज़ को कन्वर्ज या डाइवर्ज है या नहीं चेक करेंगे। और जो हम टेस्ट अप्लाई करेंगे वो हमने पहले ही डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, वो है हमारे रेशो टेस्ट और रेबीज़ टेस्ट। तो मैं एक बार और फिर से आपको बता देती हूँ कि भाई रेशो टेस्ट में हम क्या करते हैं और रेबीज़ टेस्ट में क्या करते हैं। रेशो टेस्ट कहता है आप un/un+1 का रेशो निकालो, उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करा दो। अगर ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आती है दैट मीन्स सीरीज इज कन्वर्जेंट, लेस देन 1 मीन्स डाइवर्जेंट, और अगर इक्वल टू 1 आती है तो आपका जो ये रेशो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, और कंप्लीट बोलो तो डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट आपका फेल हो जाता है। ठीक है, अगर आपका ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हम बढ़ते हैं रेबीज़ टेस्ट पर। वो है हमारा n टाइम्स un/un+1 -1 पर अगर आप लिमिट टेंड करो n टू इन्फिनिटी तो आपका जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है, और 1 पर ये टेस्ट फेल हो जाता है और फिर हम आगे के टेस्ट पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर हम यही 2 टेस्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि है a+x/1 फैक्टोरियल a+2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हमें अपनी जनरल टर्म यानी un बनानी होगी। un हमने देख ली, भाई जो टर्म है उसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वही पावर है, वही फैक्टोरियल है। तो nth टर्म है तो n से ही मल्टीप्लाई, n ही पावर और n का ही फैक्टोरियल, तो हमारी un यानी nth टर्म बन गई a+nx की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसी तरह अगर मुझे un+1 निकालना है तो हम सिर्फ और सिर्फ n को n+1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा a+n+1 टाइम्स x होल की पावर n+1 अपॉन n+1 का फैक्टोरियल। ठीक है, हम अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर डीएलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट, तो हम उसके लिए फाइंड करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। ठीक है, तो un/un+1 जैसे ही मैंने फाइंड किया तो देखिए मैं क्या, हम इसमें कोशिश करते हैं कि हमारी फॉर्म इनडिटर्मिनेंट ना बने। तो भाई मैंने अपना un लिखा, un+1 का रेसिप्रोकल लिखा, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं इस n+1 के फैक्टोरियल को लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ n+1 टाइम्स n का फैक्टोरियल, एक एक कम हो जाती है वैल्यू। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n+1 बच जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस वाले ब्रैकेट में से हम कॉमन ले सकते हैं n की पावर n और x की पावर n, यानी अंदर ही अंदर हमने nx का कॉमन ले लिया, और nx कॉमन लेते ये बन जाएगा मेरा a/nx और ये बन जाएगा मेरा 1। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर n थी तो भाई n की भी पावर n और x की भी पावर n मेरी कॉमन में आएगी। सेम तरीके से डिनोमिनेटर में हम n की पावर n+1 और x की पावर n+1 का कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको दिखाती हूँ, यह मेरा a+nx+x। तो इस टर्म में से जब मैं nx कॉमन लूँगी तो मेरे पास बचेगा a/nx+1 प्लस x तो कॉमन आ ही गया है, मेरे पास n नहीं था तो 1/n और बच जाएगा। तो मेरे पास कुछ इस तरह की टर्म मेरे को मिलेगी। यहाँ तक हमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ कर रहे हैं ये वाला कि भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर 1+1/n की पावर n है तो वो जो है हमारा e के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा n के साथ जो भी है वही मेरी e की पावर में आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए n 1/n के साथ मेरा क्या है a/x, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा e की पावर a/x। इसी तरह डिनोमिनेटर वाले में 1/n के साथ है a/x+1, तो मेरा e की पावर में आ जाएगा a/x+1, और बाकी मैं n+1 में से n कॉमन लूँ तो 1+1/n बचेगा, है ना। और ये n की पावर n और n की पावर n+1 कटेंगे तो नीचे
नीचे एक n बचेगा, ऐसे ही x भी नीचे एक हमारा बच जाएगा। ये वाला n आपका इस वाले n से कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1/n में जैसे इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गया 1/x और ये आ गया e⁴a/x अपॉन e⁴a/x + 1। तो डिवाइड में हमारी पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे मेरे पास e बचेगा, तो मेरे पास 1/ex आ गया। यानी इस पर मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिपेंड करता है। तो अगर मेरा 1/ex ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट, और 1/ex लेस देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट, और अगर मेरा 1/ex इक्वल टू 1 है यानी x अगर मेरा 1/e के बराबर है तो टेस्ट हो जाता है फेल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 1/ex आपका 1 से बड़ा, मतलब कि 1 आपका ex से बड़ा। ठीक है, या फिर आप कह लो 1/e आपका x से बड़ा, और जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, यानी कि e आपका x से छोटा, या फिर कह लो x आपका 1/e से छोटा। ठीक है, तो हमने ये x अगर 1/e से छोटा है तो कन्वर्जेंट, 1/e से बड़ा है तो डाइवर्जेंट हमारी सीरीज़ हो जाएगी। 1/e पे मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब हम रैबिस टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, रैबिस टेस्ट था हमारा, मतलब रैबिस टेस्ट में बस आपका x हट जाएगा। ठीक है, तो x जहाँ जहाँ था वहाँ सारा 1 बन जाएगी टर्म, तो मैंने सारे un/un + 1 की टर्म में x की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं एलसीएम, 1 है ना यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर की टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे, कौन कौन से ब्रैकेट में से, इसमें से भी और इसमें से भी। ठीक है, अब मैं खाली अगर इसको देखूँ, यानी कि a + n को देखूँ, तो इसमें से हम एक n कॉमन ले सकते हैं, और जो कि पावर में जाके n कॉमन आएगा। सेम एक n हम यहाँ n+1 से कॉमन ले सकते हैं, तो इन टोटल हमारे पास n⁴n+1 कॉमन में आ जाएगा, एंड वी विल लेफ्ट अप विद a/n + 1⁴n और यहाँ पर 1 + 1/n। सेम तरीके से मैं यहाँ पर अगर n कॉमन लूँ तो देखिए मेरे पास है a + n + 1, इसमें मैं n को कॉमन लूँ तो मेरे पास बचेगा a/n + 1 + 1/n। ठीक है, और ये n आपका पावर में n+1 था, तो n⁴n+1 कॉमन आ जाएगा, दोनों में से n⁴n+1 कॉमन में आ चुका है। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो भाई मैंने आपको वही बताया, मेरा ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n e के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरा 1 + a/n, तो यहाँ पे e⁴a आ जाएगा। यहाँ पे है a + 1/n, तो e⁴a + 1 आ जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी e⁴a + 1 आ जाएगा। अब मैं इसको देखूँ तो ये मेरी पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है, और ये n है, n में इन्फिनिटी टेंड करते ही पूरे इन्फिनिटिव यानी ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, विच मीन्स द सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो इसमें आपको पता चल गया कि भाई अगर x लेस देन 1/e है तो कन्वर्जेंट, और इक्वल टू 1/e है तो भी कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन 1/e पे हमारा हो जाता है ये डाइवर्जेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर हमारे पास है x² log 2 की पावर q, x³ log 3 की पावर q। तो ध्यान से देखें तो भाई अगर मेरी फर्स्ट टर्म है तो पावर 2 है, सेकंड टर्म है तो पावर 3 है, यानी एक ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई nth टर्म अगर हम निकाल रहे हैं तो मेरी x की पावर n से एक ज़्यादा यानी n+1 होगी। ऐसे ही log के अंदर भी उससे एक ज़्यादा यानी n+1 होगा, पावर में q ही रहेगा। n+1 यानी n+1th टर्म अगर हम निकालें तो n हमारा n+1 से रिप्लेस हो जाएगा, तो n+2 बन जाएगा हर जगह पर। अब हम कैलकुलेट करेंगे un/un + 1 की रेशो, जिस पे हम इन्फिनिटी टेंड करवा चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे x की पावर n+1 अपॉन x की पावर n+2 है, और ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। तो देखिए ये तो हमारे बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगे तो मेरे पास नीचे 1/x रह जाएगा। लेकिन इसका हम क्या करें, इसके लिए हम एक्सपेंशन यूज़ करेंगे log का। तो log का एक्सपेंशन क्या है, log 1 + n का एक्सपेंशन है। पावर इंक्रीज होती है, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, तो n - n² / 2 + n³ / 3 है ना, फिर -n⁴/4 कुछ इस तरीके से चलता है। तो यही मैंने एक्सपेंशन पूरा लिख दिया। सेम तरीके से n+1 + 1 में लगाऊंगी तो सारे में n+1 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 आ जाएगा, फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं,
अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस पूरे टर्म में से, न्यूमरेटर में से, जो भी हमारी n की हाईएस्ट पावर है, जो कि मेरी n की पावर k है, उसको कॉमन ले जा सकते हैं, क्योंकि हम उसको जैसे ही कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। अगर n प्लस एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब है, ठीक, तो इसमें से मैं n क्यूब कॉमन लेके अंदर बचा सकती हूँ 1/n का स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है। और जैसे ही मैं इसमें इन्फिनिटी टेंड करूँगी, ये पूरी की पूरी टर्म मेरी यहाँ तो 0 बन जाएगी और यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा। सेम तरीके से इसमें हाईएस्ट पावर n की पावर k को कॉमन ले लिया गया और फिर सभी टर्म्स में n मेरा डिवाइड में चला गया, जिसकी वजह से वो 0 बन गया और मेरे पास सिर्फ 1 बच गया और बाहर आ गया मेरा n की पावर k और होल की क्यूब पावर थी तो n की पावर k क्यूब। सेम तरीके से डिनोमिनेटर में हम n प्लस 1 की पावर k क्यू को कॉमन ले लेंगे तो जो भी हमारे पास है वो सब 0 हो जाएगा इन्फिनिटी टेंड करवाते ही, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ये और ये है, न्यूमरेटर में हमारे पास ना +1 है ना -1, तो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि हम अलग अलग डिवाइड कर सकें। तो यहाँ में 1 मिल गया, यहाँ में 1/n + 1 मिल गया, ठीक। अब जैसे ही हम इसमें इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे तो ये वाली टर्म 1/∞ हो जाएगी विच विल इक्वल्स टू 0 और 1 - 0 आपका 1 हो जाएगा और 1 की कुछ भी पावर कांस्टेंट करो तो 1 ही रहता है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1/x पड़ेगा बचेगा। तो अगर 1/x ग्रेटर देन 1 यानी x अगर छोटा है 1 से तो सीरीज़ कन्वर्जेंट और x अगर बड़ा है 1 से तो सीरीज़ डाइवर्जेंट और 1 पर टेस्ट हो जाता है फेल। तो 1 के लिए हम अप्लाई करेंगे अपना रेबिस टेस्ट और रेबिस टेस्ट के लिए भी हमें एक्सपेंशन करनी रहेगी, है ना। तो हम log n + 1 और log n + 2 दोनों की एक्सपेंशन कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। बिल्कुल सेम तरीके से हम ऊपर और नीचे कॉमन ले लेंगे। ऊपर हमारा n की पावर k क्यू कॉमन आ रहा है और नीचे भी मेरा n की पावर k क्यू ही कॉमन आ रहा है, जो कि कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ की जितनी भी टर्म बचेंगे उसमें इन्फिनिटी टेंड करते सिर्फ 1 बचेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो वी विल लेफ्ट अप विद -k⁻, क्योंकि k⁻ भी न्यूमरेटर में से हर टर्म में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो k⁻ को भी हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास माइनस का k⁻ बचा। इसका मतलब अगर -k⁻ ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट और -k⁻ लेस देन 1 है तो सीरीज़ आपकी हो जाएगी डाइवर्जेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर आपके पास ध्यान से देखें तो 1 फिर 1 + 2, फिर ऐसे ही अगली टर्म होती है 1 + 2 + 3, फिर अगली टर्म होती है 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे हमारे नेचुरल नंबर प्लस होते चले जा रहे हैं और डिनोमिनेटर में उन्हीं नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होके ऐड होता चला जा रहा है। तो nth टर्म को ध्यान से देखें तो हमारे पास ऊपर है सम ऑफ n नेचुरल नंबर और नीचे है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, जिनके डायरेक्ट फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। n नेचुरल नंबर का सम होता है n × n + 1/2 और हमारा n के नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम का फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये 2 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा 3 पे और मेरे पास 3/2n + 1 बच जाएगा। अब हम इसमें अप्लाई कर देते हैं इंटीग्रल टेस्ट। एक इंटीग्रल टेस्ट क्या कहता है कि आप अपने nth टर्म का इंटीग्रेशन कर दो 1 से इन्फिनिटी तक। अगर वो फाइनाइट आता है तो कन्वर्जेंट और इन्फिनाइट आता है तो डाइवर्जेंट। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करें तो 3 तो मेरा कांस्टेंट है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो log mod 2x + 1, जिसमें हमने इसको x माना तो इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड हो जाएगा। इसको एक तरह से हमने 2x + 1 को कुछ k लेट करके करा है तो मेरे पास 2 = dk/dx आ जाएगा और मेरे पास इधर से dx की वैल्यू dk/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये अपॉन में 2 आया और ये इंटू में 3 आया। अब हमारे पास जैसे ही हम इसमें इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो log इन्फिनिटी होता है, log 1 0 होता है, तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी आएगा। एंड इन्फिनाइट मीन्स द सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज। क्लियर। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे विच इज़ 1 + a/bx + a × a + 1/b × b + 1 × x²। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ आ रही है भाई, x का स्क्वायर, x का क्यूब और इस 1 को इग्नोर कर देंगे बिकॉज इन सेट ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स अगर हम एक टर्म हटा भी देंगे तो भी हमारे इन्फिनाइट टर्म्स ही रहेंगी। तो हम un देखें ध्यान से तो भाई a है, a + 1 है, फिर a + 2 है, ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है। अगर आपकी एक तरह से nth टर्म है तो n तक जाएगा,
10th टर्म है तो 10 तक जाएगा। तो मैंने n की वैल्यू ले ली तो भाई ये n तक जाएगा, यानी a प्लस n माइनस 1 तक जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो तो b प्लस 1 b प्लस 2, ऐसे b भी मेरा b प्लस n माइनस 1 तक ही जाएगा। ऐसे हमने un प्लस 1 निकाल लिया सिंपली n को n प्लस 1 से रिप्लेस करके, और उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई की, दैट मीन्स रेशो टेस्ट अप्लाई किया। और रेशो टेस्ट हमने जैसे ही इसमें अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ 1/x बचा। अगर 1/x मेरा 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट, 1/x 1 से छोटा तो डाइवर्जेंट, और 1/x 1 से छोटा मतलब x 1 से बड़ा, और 1/x 1 से बड़ा मतलब x 1 से छोटा। क्लियर? तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर तो टेस्ट फेल हो जाएगा, 1 पर लगाना पड़ जाएगा हमें रेबीज टेस्ट, और रेबीज टेस्ट के लिए यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो n आपका कैंसिल हो जाएगा, यू विल लेफ्ट अप विद b माइनस a अपॉन 1 प्लस a बाई n। और जैसे आप इसमें इन्फिनिटी टेंड करवाओगे तो a बाई इन्फिनिटी विल बिकम 0, और 1 प्लस 0 हो जाएगा आपका 1। और न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास b माइनस a, इनोसेंट से b माइनस a बैठे होंगे। उसके बाद अगर b माइनस ए आपका 0 से बड़ा, सीरीज कन्वर्जेंट, b माइनस ए 0 से छोटा तो सीरीज डाइवर्जेंट। इसका मतलब b अगर a से बड़ा तो कन्वर्जेंट, और b अगर a से छोटा तो डाइवर्जेंट। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमने इस एक्सरसाइज को जैसे तैसे कंप्लीट कर ही लिया है, अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। राइट नाउ आई एम फीलिंग अ लॉट स्लीपी, तो अभी मैं जाती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।